वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा सरकार 5 बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार 5 बड़े ऐलान, हरियाणा सरकार 5 बड़े आदेश, हरियाणा सरकार 5 बड़े तोहफे। साथियों, बीपीएल राशन कार्ड, बिजली बिल, बुढ़ापा पेंशन, फैमिली आईडी सभी हरियाणा वालों के लिए पूरा विस्तारपूर्वक संवाद चर्चा इन 5 पर करेंगे। अंत तक वीडियो आपको देखना है, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा व केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा व केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सटीक विश्वसनीय देने का काम करता हूं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला योजना का बाहर कब चला गया या आदेश का बाहर कब चले गए, इस योजना का फॉर्म कब भरा गया, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री का कोई योजना, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको दे दिया है। आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। आप सीधा मुद्दे पर चलते हैं, आप सीधा धमाके पर आपको लेकर चलता हूं, आप सीधा आपको जो है इन सभी पर लेकर चलता हूं। सबसे पहले भाई जो है हरियाणा सरकार ने नया घोषणा, नया आदेश चंडीगढ़ से जारी कर दिया है और अब वो आदेश लागू हो चुका है। भाई साथियों, नंबर प्लेट पर जिसने भी जाति लिखवा रखा है, और ये हमारे आपके सबके डीएनए में जो है ये जाति का कीड़ा पाया जाता है, जो कि गलत कीड़ा है, जो कि नहीं होना चाहिए। चाहे आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी समाज से संबंध रखते हो, ऐसा कार्य हम लोगों को नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सरकार ने अब इसको लागू कर दिया है। नंबर प्लेट पर अगर आपने जाति लिख रखी है तो अपना वो जाति का वो हटा दें, जो उसका गाड़ी का नंबर है वही लिखवा दें। अगर आप जाति का रखोगे तो भाई आपको जाति का जुर्माना चुकाना पड़ेगा। अब चालान कटना शुरू हो चुका है। जाति जैसे ही दिखे 28,000 रुपये का चालान काट दिया। ठीक है, तो आप जिसने भी अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट पे जाति लिख रखी है, 28,000 रुपये का चालान कटेगा। कट गया, फिर आगे पुलिस स्टेशन आगे पा गया, फिर 28 का कटेगा। ठीक है, तो भाई इस जो है शुरुआत, इसको लागू कर दिया गया, शुरुआत हो गया है। साथियों, जाट इस भाई ने गाड़ी पर लिख रखा था। भाई साथियों, 28,000 रुपये का जो है जुर्माना इसका लग चुका है। ठीक है, सब समाज तो जाट लिख रहा है, अखबार में आया हुआ। बाकी सब जिस भी जाति का है सब अपनी जाति लिखते हैं, जो कि गलत है, गैर कानूनी है। हमें वो काम करना चाहिए जो कानूनन सही हो। अगला उस पर चलते हैं। हरियाणा सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। हरियाणा सरकार ने मैक्सिमम मंथली चार्ज माफ करने की विधानसभा चुनाव से पहले घोषणा सरकार ने की थी। यानी अगर आप 0 यूनिट, अगर आप घर से बाहर गए हो पूरे महीने, ठीक है, तो आपका मीटर बंद रहा था, 115 रुपये फिर भी आपका बिल आएगा। अगर आपने 1 यूनिट बिजली जलाई फिर भी आपका 115 आएगा। कायदे से 1 यूनिट का 2 रुपये, 2 यूनिट का 4 रुपये, 50 यूनिट का 100 रुपये, 10 यूनिट का 20 रुपये। लेकिन सरकार का यह था भाई 155 यूनिट से कम, चाहे 0 जलाओ चाहे 55 जलाओ, तब तक तो 58 जलाओ, तब तक तो 115 रुपये आएगा। 58 यूनिट से ऊपर गई फिर 115 रुपये से ऊपर और बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, कायदे से 5 यूनिट कोई जला रहा तो 10 रुपये आना चाहिए था। ठीक है, तो जो है नहीं है, 115 का रूल था, 115 आ रहा है। अब सरकार ने बिजली कंपनियों से कह दिया पैसा हम देंगे, इनका सबका माफ करिए। अगर 1 यूनिट जला तो 2 रुपये ही बिल आना चाहिए। तो भाई आपका जो है ये माफ कर दिया गया है। लाखों प्रदेश के जो बिजली मीटर वाले हैं उन सभी का जो है मिनिमम मंथली चार्ज इसको कहा जाता है, ये माफ कर दिया गया है। साथियों, ये जो है मंथली चार्ज से राहत मिलना शुरू हो गया। हरियाणा सरकार ने जो है अब बिलों से जो है इसको माफ कर दिया है और 80 से 90% की राशि घट कर आई है। विकास नगर निवासी ललिता ने बताया कि उनके कनेक्शन का लोड 1.98 किलोवाट था। पहले 1319 रुपये बिल आया था, अब 331 रुपये बिल आया, उसका 1000 रुपये सरकार ने माफ कर दिया। साथियों, है इसी तरह हैप्पी ने बताया, इसी तरह अन्य ने बताया। तो भाई आपका मैक्सिमम मंथली चार्ज मिनिमम ये सारा जो है अब सरकार ने माफ कर दिया है। सरकार कंपनियों को देगी, बिजली कंपनियों को, यूएचबी1, डीएचबी1 को, और जो है
आपका माफ़ कर दिया जाएगा, आपका बिल घट कर आएगा। ठीक है, 15 यूनिट जलाओगे 30 आएगा, 10 जलाओगे 20 आएगा, चोरी से जलाओगे 0 रुपये आएगा। अब तक 0 रुपये बिजली बिल किसी का नहीं आता था, 115 रुपये तो आता ही आता था, चाहे जलाओ चाहे मत जलाओ, मीटर लगते ही 115 का देना होता था। साथियों, हरियाणा बुढ़ापा पेंशन को लेकर जो है चंडीगढ़ से बड़ा वो जारी किया गया है और यह हाईकोर्ट के आदेश पर यह वेरिफिकेशन हो रही है। लोग जो है पेंशन वेरिफिकेशन में लाभार्थी जिनको बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग, लाडली तमाम तरिया की जो पेंशन है उनका लाभ जो ले रहे हैं वो जो है वेरिफिकेशन में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। भाई, जो बुढ़ापा पेंशन ले रहा है उनको 60 साल से अधिक का कागज दिखाना होगा, जो दिव्यांग ले रहा है उसको दिव्यांग प्रमाण पत्र, जो विधवा वाला पेंशन ले रहा है उसको विधवा प्रमाण पत्र यानी पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, तो जो रांडा वाला ले रहा है उसको उसका। तो साथियों, इसको लेकर नहीं ले रहे हैं। सरकार की तरफ से सख्त तो दे दिया गया है कि भाई जो वेरिफिकेशन नहीं करवाएगा, ऐसे वेरिफिकेशन नहीं करवाएगा, उन सभी की पेंशन काट दी जाएगी। सरकार जो है पात्र को मिले, अपात्र फैमिली आईडी का पोर्टल में गड़बड़ हो गया था, हजारों की संख्या में फर्जी पेंशन बन गया था हाल ही के अंदर। अब सरकार उनको कैंप लगाकर वेरीफाई कर रही है, तो भाई जिनकी भी गलत बनी वो कटेगी, और जो वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे चाहे सही बन रही है तो भी आपका बुढ़ापा पेंशन कट जाएगा। तो भाई अपना वेरिफिकेशन करवा लेना। फैमिली आईडी में उम्र 72 साल फिर भी नहीं बनी बुढ़ापा पेंशन, दफ्तरों के चक्कर काट रहा बुजुर्ग। तो भाई मैं ऐसे सभी बुजुर्गों से कहना चाहता हूं, आपने कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चाहे कितने ही चक्कर आप काट लो, कुछ नहीं होना। साथियों, फैमिली आईडी में अपना जो है फैमिली आईडी से इसको बुढ़ापा ओल्ड एज का वो कर दो, अपना आप आपकी बुढ़ापा पेंशन बनकर आती है। ठीक है, तो वेट करो, चाहे इसमें 3 महीने लगे चाहे 6 महीने लगे, आप कहीं जाओ, सिर्फ एडीसी नागरिक सूचना संसाधन विभाग के दफ्तर जाओ, दूसरी जगह कहीं मत जाओ। अगर सॉल्यूशन होना होगा तो उससे होगा, वो भी जब आपको 1 साल 60 साल क्रॉस के 1 साल हो गए, फैमिली आईडी में उम्र 60 साल से अधिक हो गई और तुम्हारी पेंशन नहीं लगी, तो तब आपको जाना है। अपने आप ऑटोमेटिक स्वतः पेंशन बनती है। सिर्फ जो है ओल्ड एज पेंशन एक ऑप्शन है, वो करना होता है, ओल्ड एज वेरीफाई करनी होती है, बस ऑनलाइन अपना आप पेंशन आपकी लगती है। ठीक है साथियों, 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला के परिवार पहचान पत्र में 26 व्यक्ति जोड़ दिए। साथियों, परिवार पहचान पत्र का डाटा मिसमैच हुआ है बहुत बड़े पैमाने पर। फैमिली आईडी ऑटोमेटिक अपना आप ही किसी में जोड़ दिया, किसी में। तो अगर जिसके साथ भी इस तरह की घटना हुई है, जिसकी भी फैमिली आईडी के अंदर कोई गैर सदस्य जुड़ा है और वर्तमान में फैमिली आईडी के अंदर डिलीट का उसका कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो ये जो है फैमिली आईडी के कारण ये प्रॉब्लम हुआ है। तो आप ऐसी समस्या के लिए सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है, आप नागरिक एवं सूचना संसाधन विभाग के दफ्तर जाइए, आप वहां से इसका जो है समाधान करवाइए। साथियों, एक और अपडेट हम आपके लिए दे देते हैं। साथियों, हैप्पी योजना जिसने भी अप्लाई किया है, हैप्पी कार्ड जो है वितरण गांव-गांव घर-घर शुरू हो गया है। भाई, हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना, इसके तहत 1000 किलोमीटर की फ्री मुफ्त यात्रा सरकार 1 साल में देने का काम करती है। अगर आपने अप्लाई कर दिया तो आपका कार्ड आएगा, आप अपना कार्ड लेना। जिसने अप्लाई नहीं किया, बीपीएल राशन कार्ड जिसका बना हुआ है, फैमिली आईडी में इनकम जिनकी 1,80,000 से कम है, साथियों अपना जो है अप्लाई कर दो हैप्पी योजना। साथियों, हैप्पी कार्ड बनाया जा रहा है, मुफ्त सफर भी आपका प्रयागराज तक फ्री किया जा रहा है। 1000 सालाना 1000 किलोमीटर की मुफ्त यात्रा आपको जो है हरियाणा की रोडवेज में दी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।